नमस्कार। सभी साथियों का 7 स्टार यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी का साहित्यिक परिचय। सबसे पहले है जीवन परिचय। हिंदी के श्रेष्ठ कहानीकार और उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद का जन्म काशी के समीप स्थित लम्हे नामक गांव में 31 जुलाई सन 1880 ईस्वी को हुआ। इनका वास्तविक नाम धनपत राय था और पिता का नाम अजायब राय था। 8 वर्ष की आयु में ही इनकी माता का देहांत हो गया। 16 वर्ष की आयु में इनके पिता भी चल बसे, अतः घर परिवार का सारा बोझ इनके कंधों पर आ पड़ा। इनके घर की आर्थिक अवस्था भी अधिक अच्छी नहीं थी। इन्होंने बड़ी छोटी आयु में अध्यापक की नौकरी की। धीरे धीरे ये डिप्टी इंस्पेक्टर के पद पर पहुंच गए। बाद में वे सरकारी नौकरी छोड़कर लेखन कार्य में जुट गए। गांधी जी के आह्वान पर इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में भी भाग लिया। इन्होंने फिल्मों के लिए भी लिखा, लेकिन बाद में सरस्वती प्रेस की स्थापना की। 8 अक्टूबर सन 1936 ईस्वी को इनका देहांत हो गया। अब हम इनकी पढ़ते हैं प्रमुख रचनाएं। मुंशी प्रेमचंद ने आरंभ में उर्दू में लिखना शुरू किया था तथा बाद में हिंदी में लिखने लगे। इन्होंने वरदान, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, निर्मला, प्रेमाश्रम, गोदान आदि 11 उपन्यासों की रचना की है तथा 300 के लगभग कहानियाँ लिखी हैं, जिनमें कफन, पूस की रात, 2 बेलों की कथा, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, शतरंज के खिलाड़ी आदि प्रमुख कहानियाँ हैं। अब हम इनकी पढ़ रहे हैं दोस्तों साहित्यिक विशेषताएं। प्रेमचंद अपने युग के एक महान साहित्यकार थे। उन्होंने अपनी कहानियों में तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक समस्याओं का यथार्थ वर्णन किया है। उनकी कहानी कला की विशेषताएं इस प्रकार हैं। सुधारवादी दृष्टिकोण। प्रेमचंद की अधिकांश कहानियों का दृष्टिकोण सुधारवादी है। उन्होंने अपनी कहानियों में समाज की विभिन्न विसंगतियों और विषमताओं का विशाल चित्रण किया है और पाठक को इनसे बचने की प्रेरणा दी है। आदर्श और यथार्थ का समन्वय। प्रेमचंद की कहानी कला की उल्लेखनीय विशेषता यह भी है कि उन्होंने यथार्थ और आदर्श का समन्वय किया है। वे अपनी कहानियों में इस प्रवृत्ति का निर्वाह करते हैं। वे अपने उपन्यास शीर्षक निबंध में लिखते हैं, जहाँ यथार्थ और आदर्श का साथ साथ समावेश मिलता है, वही यह उच्च कोटि की रचना है और उसे हम आदर्शोन्मुख यथार्थवाद कहते हैं। आदर्श को सजीव बनाने के लिए यथार्थ का समावेश होना चाहिए। नंबर 3 है गांधीवादी विचारधारा का प्रतिपादन। प्रेमचंद जी गांधीवादी विचारधारा से अत्यधिक प्रभावित थे। राष्ट्रीय भावना उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। भले ही प्रेमचंद को प्रगतिवादी साहित्यकार कहा जाता है, लेकिन वे गांधी जी के अहिंसा, सत्याग्रह आदि में विश्वास करते थे। अपनी कहानियों और उपन्यासों में उन्होंने गांधीवादी विचारधारा पर देश को स्वतंत्र कराने का आग्रह किया है। एक स्थल पर वे कहते भी हैं, मैं दुनिया में महात्मा गांधी को सबसे बड़ा मानता हूँ। उनका उद्देश्य भी यही है कि मजदूर और दस्तकार सुखी हूँ। महात्मा गांधी हिंदू मुसलमानों की एकता चाहते हैं। मैं भी हिंदी और उर्दू को मिलाकर हिंदुस्तानी बनाना चाहता हूँ। नंबर 4 है समाज के विभिन्न वर्गों का वर्णन। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों को छूने का भरसक प्रयास किया है। किसान की टूटी फूटी झोंपड़ी से लेकर नगर की विशाल अट्टालिकाओं तक उन्होंने अपनी कहानियों में स्थान दिया है। नंबर 5 है सफल कहानी कला का गठन। प्रेमचंद ने उच्च कोटि की कहानियाँ लिखी हैं। कथा वस्तु, पात्रों का चरित्र चित्रण, देश काल, कथोपकथन तथा उद्देश्य आदि सभी दृष्टियों से उनकी कहानियों उच्च कोटि की हैं। धन्यवाद।